हमने पिछली क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर स्टडी किया है। आज की क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटी। हमने पिछली क्लासेस में इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका देखा है, चाहे वो वन वेरिएबल का इक्वेशन हो या टू वेरिएबल का इक्वेशन हो। हमने दोनों तरह के इक्वेशन सॉल्व किए हैं और उनकी वैल्यू फाइंड की है। तो जो हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसे हम एक सिंपल स्टेटमेंट भी कहते हैं। स्टेटमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक स्टेटमेंट ही होता है जिसमें हम उनके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ऐसे जो भी स्टेटमेंट हमें दिखाई देते हैं, चाहे हम बुक में क्वेश्चन सॉल्व करें या डेली लाइफ से रिलेट करके देखें, ये सारे स्टेटमेंट हमें हमेशा टू टाइप्स के मिलते हैं। तो वो टू टाइप्स के स्टेटमेंट कौन कौन से हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल देखिए। सपोज हमें एक स्टेटमेंट गिवन है कि राम एंड श्याम की एज का जो सम हमें मिलेगा वो है 60 इयर्स। तो अगर हम राम की एज को x ईयर्स मान लें और श्याम की एज को y ईयर्स मान रहे, तो अगर जो हमारा स्टेटमेंट है कि इनकी एज का सम 60 इयर्स है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो साइन यूज किया है वो इक्वल टू का साइन है, बराबर का साइन है। तो ऐसा स्टेटमेंट जिनमें हमेशा इक्वल टू का साइन रहेगा, जिसकी में हम वेरिएबल की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं और एक फिक्स्ड वैल्यू फाइंड कर सकेंगे, ऐसे स्टेटमेंट को हम इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, और इन्हीं इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे और वेरिएबल की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे ये हमने स्टडी कर लिया है। फिर जो सेकेंड टाइप का स्टेटमेंट है वो इस स्टेटमेंट से कैसे डिफरेंट है। तो देखिए, अगर मैं कहूँ कि राम एंड श्याम की एज का सम कभी भी 40 ईयर्स से लेस नहीं हो सकता, मतलब अगर हम दोनों की एज को सम करेंगे तो हमेशा वो हमें 40 ईयर्स से ग्रेटर ही मिलेगा। तो जब हम इस स्टेटमेंट को बताएंगे कि सम ऑफ 40, अगर उन दोनों की एज का सम हमेशा 40 से ग्रेटर है, तब हम इसे कैसे दर्शाएंगे, x प्लस वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 40। अब देखिए यहाँ पे हमने इक्वल टू का साइन यूज नहीं किया। इस स्टेटमेंट को हमने जब इक्वेशन का फॉर्म दिया तब हमने यहाँ पे इक्वल टू का साइन यूज नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे जो हमें कंडीशन दी हुई थी उसके लिए हमें एक इक्वल टू का साइन नहीं दिया है। तो ऐसा स्टेटमेंट जिसे हम सॉल्व करने के लिए इक्वेशन के फॉर्म पे कन्वर्ट करेंगे और उसमें हम इक्वल टू का साइन यूज नहीं करेंगे, उसे इक्वेशन ना कह के हम उसे इन इक्वेशन कहते हैं या उसी को इनइक्वालिटी भी कहते हैं। तो हम इसे भी लिखते हैं इनइक्वेशन और इनइक्वालिटी दोनों एक ही चीज है, एक ही चीज को प्रदर्शित करती हैं। तो स्टेटमेंट दो तरह के होते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट होता है जिसे हम इक्वेशन कहते हैं, जिनमें हमें हमेशा इक्वल टू का साइन मिलेगा। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट होता है जिसे हम इनइक्वेशन कहेंगे या इनइक्वालिटी कहेंगे, जिनमें हमेशा इक्वल टू का साइन नहीं रहेगा। इक्वल टू के साइन को छोड़ के हमें लेस देन का साइन मिलेगा, ग्रेटर देन का साइन मिलेगा, या फिर लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये 4 साइन में से अगर कोई साइन मिलता है तब हम इसे इनइक्वेशन कहते हैं या इनइक्वालिटी कहते हैं। तो हम इक्वेशन और इनइक्वेशन को डिफाइन करते हैं, तो हम इक्वेशन को डिफाइन कर सकते हैं। एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वेरिएबल और वेरिएबल्स एंड साइन ऑफ इक्वलिटी। ऐसा स्टेटमेंट जिनमें या तो एक वेरिएबल हो या एक से अधिक वेरिएबल हो, पर नेसेसरी कंडीशन ये है कि इसमें साइन ऑफ इक्वलिटी होना चाहिए। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2, ये भी एक स्टेटमेंट है और इसे हम इक्वेशन कहेंगे। अगर हम लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, पर यहाँ पे देखिए साइन इक्वलिटी का है तो हम इसे इक्वेशन कहेंगे। अब इन इक्वेशन को हम डिफाइन करते हैं। एन इन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वेरिएबल और वेरिएबल्स, इसमें भी एक से अधिक वेरिएबल हो सकते हैं, एंड एनी ऑफ द फॉलोइंग साइन
इन इक्वेशन में इन 4 साइन में से कोई सा भी साइन हमें मिलेगा, या तो हमें ग्रेटर देन का मिलेगा या लेस देन का, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर कोई भी वेरिएबल का इक्वेशन है और इन 4 साइंस में से कोई सा भी साइन है वहां पे, तब हम उसे इन इक्वेशन कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, अगर हम लिखते हैं 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन 10, तो ये एक स्टेटमेंट है और इसे हम इन इक्वेशन कहेंगे क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन यूज हुआ है। अगर यहीं पे हम ऐसा लिखते इक्वल टू 10, तब हम इसे इक्वेशन कहते हैं। तो यही डिफरेंस है इक्वेशन एंड इन इक्वेशन पे। अब हम लोग देखते हैं जो हमारा चैप्टर है, तो हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज, और अभी हमने स्टडी किया है इनइक्वालिटी के बारे में। इन इक्वेशन को ही हम इनइक्वालिटी कहते हैं। तो कहीं पे अगर हम इक्वेशन यूज करते हैं, कहीं पे इनइक्वालिटी यूज करते हैं, तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि दोनों का मतलब एक है, ठीक है। अब हमारा चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वालिटी। तो हमने इनइक्वालिटी तो स्टडी कर लिया कि इनइक्वालिटी होता क्या है, पर लीनियर इनइक्वालिटी क्या होता है वो देखिए। हम पिछली क्लासेस में जो भी इक्वेशन रीड किए हैं उनमें हमने 1 वेरिएबल का इक्वेशन स्टडी किया है, 2 वेरिएबल का इक्वेशन स्टडी किया है, और 1 वेरिएबल का जब हम इक्वेशन स्टडी करते हैं तो 1 वेरिएबल के इक्वेशन पे हमेशा ये जरूरी नहीं होता कि जो भी वेरिएबल का पावर है वो 1 हो। वेरिएबल का पावर हमें 2 मिलता है, 3 मिलता है। अगर वेरिएबल में 1, अगर वो कोई भी इक्वेशन 1 वेरिएबल का इक्वेशन है और उसका पावर मैक्सिमम पावर 2 है, तब हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और अगर उसमें पावर 3 होता है मैक्सिमम पावर, तब हम उसे क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के इक्वेशन होते हैं। अब अगर इसी को हम इन इक्वेशन में देखें तो इक्वल टू का साइन नहीं होगा। देखिए, अगर हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तब हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। पर अगर हम यहीं पे इसे लिखते हैं इज लेस देन 0, तब हम इसे क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन कहेंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन। अब हमें तो केवल लीनियर इक्वेशन पढ़ना है और ये है टाइप क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन का। तो ऐसा इक्वेशन जिसका मैक्सिमम पावर 2 है उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, और उसे हम इस चैप्टर में स्टडी नहीं करेंगे। इस चैप्टर में हम केवल लीनियर इनइक्वेशन को स्टडी करेंगे, और लीनियर इनइक्वेशन में कोई भी वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर 1 होता है, उससे ग्रेटर पावर हम यूज नहीं करेंगे। हम लिखेंगे 4x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 5, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। अगर हम लिखते हैं 5x प्लस 3y इज लेस देन 50, तो ये भी एक लीनियर इनइक्वेशन है। पर अगर हम यहीं पे लिखते हैं 5x स्क्वायर प्लस 3y इज लेस देन 50, तो इसे हम इस चैप्टर में स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि ये एक लीनियर इनइक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में केवल ऐसे इक्वेशन को स्टडी करेंगे, ऐसे इनइक्वेशन को स्टडी करेंगे जिनका मैक्सिमम पावर 1 होगा। तो लीनियर इनइक्वेशन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कोई भी इनइक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि इनइक्वेशन में हमें एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं मिलती, उसके लिए हम मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज को डिफाइन करते हैं। अगर वही इक्वेशन होता है तो हम उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू डिफाइन करते हैं। तो जब हम किसी भी इनइक्वेशन को सॉल्व करेंगे और उनके लिए मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज डिफाइन करेंगे, तो कंडीशन के हिसाब से उसे हम किस तरीके से लेंगे, और उसके लिए हम कुछ इंटरवल डिफाइन करते हैं कि किन इंटरवल के बीच में उसे लेना है और किन तरीके से उसे डिफाइन करना है। अगर हम सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो नंबर लाइन पे हम उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम देखते हैं इंटरवल्स क्या होता है। तो हमने सेट्स के चैप्टर में स्टडी किया है कि इंटरवल्स 4 तरीके के होते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल एंड फोर्थ होता है क्लोज्ड ओपन इंटरवल। तो सबसे पहला होता है ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल क्या होता है ये देखते हैं। तो अगर हमें गिवन है x इज लेस देन 6,
तो जब हम इसकी वैल्यू डिफाइन करेंगे मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज, तो देखिए x लेस देन है 6 से, तो x की वैल्यू हम कौन कौन सी ले सकते हैं? तो अगर हम नेचुरल नंबर्स पे देखें तो x की वैल्यू हम 1, 2, 3, 4, 5 ले सकते हैं, और ये 6 से लेस है और हमें 6 को इंक्लूड नहीं करना है। 6 को हम कब इंक्लूड करते? जब यहाँ पे इसके साथ इक्वल टू का भी साइन गिवन होना, पर यहाँ पे केवल लेस देन का साइन दिया हुआ है, तो x की हम वैल्यूज 1 से लेके 5 तक डिफाइन कर सकते हैं अगर x एक नेचुरल नंबर हो तब। अब देखिए इसी को हम इंटरवल के फॉर्म पे लिखेंगे, तो ओपन इंटरवल को शो करने के लिए हम स्मॉल ब्रैकेट के साइन का यूज करते हैं। देखिए हमें लेना है 1 से लेके 5 तक, पर हमें 0 को कंसीडर नहीं करना है। तो यहाँ से अगर हम 6 लेते हैं और यहाँ पे हम 0 लिखते हैं, तो 0 और 6 के बीच के नंबर को हमें लेना है। मतलब अगर ओपन इंटरवल के अंदर हम नंबर लिखते हैं तो इसमें जो 2 नंबर हम लिखेंगे उसे हमें इंक्लूड नहीं करना है, और उन नंबर के बीच के नंबर को हमें कंसीडर करते हुए उनको इंक्लूड करना है, और वही वेरिएबल की वैल्यू होगी। तो अगर x की वैल्यू हम लिखते हैं ओपन इंटरवल 0 to 6, तो हम 0 और 6 के बीच के नंबर को लेंगे और उसे ही हम डिफाइन करेंगे। एक और इक्वेशन देखिए, अगर हम लिखते हैं x इज ग्रेटर देन -7, तो x की वैल्यू ग्रेटर है -7 से। अगर हम इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो देखिए ये है x का नेगेटिव डायरेक्शन। अगर हम यहाँ पे इस वैल्यू को -7 मान लें तो x की वैल्यू -7 से ग्रेटर है, मतलब इस साइड को छोड़ के ये सारी वैल्यूज हमें मिलेंगे x के सॉल्यूशन में। अब देखिए जब हम ओपन इंटरवल को दर्शाते हैं तो हम इसे एक क्लोज्ड सर्कल से दर्शाएंगे जब हम इसे नंबर लाइन पे लेंगे तब। तो नंबर लाइन पे हमें शो करना है, तब हम 7 में यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे जो ये बताएगा कि 7 पे ओपन इंटरवल स्टार्ट हो रहा है और 7 को हमें अब कंसीडर नहीं करना है। तो इसका जो भी हम सॉल्यूशन बनाएंगे इस इक्वेशन का, तब हम लिखेंगे -7 to इन्फिनिटी। -7 और इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर्स हैं ये है प्लस इन्फिनिटी, तो -7 और प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो इसका सॉल्यूशन है। अगर हम यहीं पे लिखते x इज ग्रेटर देन 7, अगर हम x इज ग्रेटर देन +7 लिखते तो अब हम यहाँ पे इस डायरेक्शन से स्टार्ट करते, ठीक है, और इससे जितने भी लेस नंबर होते हैं वो हम उसे अपनी गणना में नहीं लेते। तो जब भी ओपन इंटरवल को शो करना है तब स्मॉल ब्रैकेट का यूज करेंगे, और अगर नंबर लाइन पे उसे शो करना है तब हम एक स्मॉल क्लोज सर्कल का यूज करेंगे। और क्लोज इंटरवल में अगर कोई भी नंबर हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जो भी नंबर हम लिखे हैं हमें वहीं से शुरू करना है, और उस नंबर को भी हम अपनी कैलकुलेशन पे लेंगे, उसे हमें लेफ्ट नहीं करना है। जैसे हमने यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 0 और 6 लिखा है तो हम इसे अपनी कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, हम इसे एक्सक्लूड कर रहे हैं। पर अगर ये इसी को हम क्लोज इंटरवल में अगर कैलकुलेट करते, क्लोज इंटरवल में शो करते और हम इसे लिखते 0 और 6, तो ये भी हम अपनी कैलकुलेशन पे लेते। उस कंडीशन पे x की जो भी वैल्यूज मिलती वो 0 से लेके 6 तक की हमें मिलती। तो क्लोज इंटरवल को शो करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। अगर स्क्वायर ब्रैकेट का फॉर्म है और इसके अंदर कुछ भी नंबर लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये है कि जब भी हम उसे सॉल्व करेंगे किसी भी इन इक्वेशन को, तो इन इक्वेशन की वैल्यू यहाँ पे जो भी नंबर लिखी हुई हैं उन नंबर्स को भी इंक्लूड करते हुए उनके मिडिल की जितनी भी वैल्यूज हैं उनके साथ उसकी सॉल्यूशन होगी। अगर हम यहीं पे लिखते हैं x इज लेस देन 5, तो 5 से लेस सारी वैल्यूज x का सॉल्यूशन हो सकती है। तो यहाँ पे अगर हम x के मैक्सिमम सॉल्यूशन फाइंड करें तो ये हमें मिल जाएगा -∞ to 5 तक। हम इसे अभी क्लोज इंटरवल के फॉर्म पे ले रहे हैं। जब हम क्लोज इंटरवल के फॉर्म लेंगे तो क्लोज इंटरवल के लिए हमें लेस देन और इक्वल टू का साइन मिलेगा या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन मिलेगा, जबकि ओपन इंटरवल के लिए हमें
केवल लेस देन और ग्रेटर देन का साइन मिलेगा। ये आप नोट कर लीजिएगा। इसमें जब लेस देन दिया हो और उसके साथ इक्वल टू का भी साइन दिया हो तब हम इसे क्लोज इंटरवल में शो करेंगे। तो इस कंडीशन पे x की वैल्यू हो जाएगी -∞ से लेके 5 तक, और हमें अपनी कैलकुलेशन में 5 को भी कंसीडर करना है। अब जब हम इसे नंबर लाइन पे दर्शाते हैं तो यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट को 5 लेते हैं तो 5 से लेस सारी वैल्यूज इंक्लूडिंग 5। अब ओपन इंटरवल को तो हमने एक सर्कल के फॉर्म से दर्शाया था। अगर हम यहाँ पे केवल एक सर्कल बताते हैं तो ये ओपन इंटरवल को शो करेगा, पर ये है क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल को शो करने के लिए हम इस सर्कल को पूरा फिल करते हैं और इससे ये पता चलता है कि इस नंबर को भी हमें अपनी कैलकुलेशन पे लेना है। तो ये हो गया ओपन इंटरवल, और इस यहाँ से लेके -∞ से लेके 5 तक सारी वैल्यूज इन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में यही डिफरेंस है कि ओपन इंटरवल में जो भी हम ब्रैकेट के अंदर नंबर लेंगे उसे अपनी कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करना है, पर क्लोज इंटरवल में हमें उसे अपनी कैलकुलेशन में कंसीडर करना है। और सेकेंड डिफरेंस ये याद रखिएगा, ओपन इंटरवल हमेशा केवल लेस देन और केवल ग्रेटर देन के साइन के लिए होता है, जबकि क्लोज इंटरवल लेस देन और इक्वल टू और या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए हम यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम थर्ड और फोर्थ टाइप देखते हैं, ओपन क्लोज इंटरवल एंड फोर्थ है क्लोज्ड ओपन इंटरवल। ओपन क्लोज एंड क्लोज ओपन इंटरवल। अगर हमें कोई भी इनइक्वेशन गिवन है तो अभी हमने इनइक्वेशन जो भी स्टडी किया वो केवल एक तरीके का स्टडी किया है। एक तरीके का कहने का मतलब है या तो हमें कंडीशन गिवन है लेस देन या कंडीशन गिवन है ग्रेटर देन। अगर हमें कोई भी कंडीशन देता है, सपोज हमें गिवन है कि एक अननोन है x की वैल्यू ग्रेटर देन है 10 से, पर इसी के साथ अगर हमें नेक्स्ट कंडीशन देता है कि x की वैल्यू लेस देन है 20 के। अब यहाँ पे देखिए दो कंडीशन हमें गिवन है एक अननोन के लिए, x की वैल्यू या तो 10 से ग्रेटर है और 20 से लेस है, मतलब x की वैल्यू 10 और 20 के बीच में है। ठीक है, तो जब हम ऐसा कोई भी इनइक्वालिटी हमें मिलता है तब इसे डबल इनइक्वालिटी कहते हैं। एक ही वेरिएबल के लिए हमें दो कंडीशंस दी हुई हैं, तो डबल इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को जब हमें एक ही वेरिएबल के लिए दो कंडीशन गिवन होगा उसे हम इन डबल इंटरवल से शो करेंगे, ओपन क्लोज और क्लोज ओपन इंटरवल। तो देखिए ओपन है फर्स्ट कंडीशन पे, तो ओपन है मतलब अगर कोई भी वेरिएबल है उसके लिए हमें टू कंडीशंस गिवन है, तो फर्स्ट में ओपन है मतलब फर्स्ट में हमें या तो लेस देन का साइन मिलेगा या ग्रेटर देन का, और उसके बाद क्लोज है तो यहाँ पे हमें जो भी साइन मिलेगा वो होगा लेस देन और इक्वल टू का साइन या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन। तो अगर हम एक इनइक्वेशन देखें, अगर हमें गिवन है x इज ग्रेटर देन 10 बट x इज लेस देन और इक्वल टू 20, x की वैल्यू 10 से ग्रेटर है, तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन ये है कि x की वैल्यू 20 से स्मॉल है या 20 के इक्वल है। अब अगर हम इस इनइक्वेशन की वैल्यू डिफाइन करें और x की वैल्यूज लिखें तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 11, 12, 13 से लेके 20 तक। अब देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ था 10, उसे हमने अपने कैलकुलेशन पे नहीं लिया, जबकि हमने 20 को अपनी कैलकुलेशन पे लिया है। ऐसा इसलिए क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमें इक्वल टू का भी साइन गिवन है और यहाँ पे हमें इक्वल टू का साइन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, मतलब ये है ओपन इंटरवल टाइप। तो जब हम इसे दर्शाएंगे तब हम इसे यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट से दर्शाएंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे 10। यहाँ पे अब हम 10 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें ओपन इंटरवल का साइन यूज किया है, और ओपन इंटरवल के साइन के बाद अगर कोई भी नंबर लिखा है तो उसे हमें अपनी कैलकुलेशन पे नहीं लेते हैं, उसके बाद के नंबर को हम अपनी कैलकुलेशन में लेते हैं।
उसके बाद सेकंड नंबर हम लिखते हैं 20, यहाँ पे वाला नंबर, और इसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट का साइन यूज करेंगे क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट का साइन हम क्लोज इंटरवल के लिए यूज करते हैं। और जब हम इसे नंबर लाइन पे भी दर्शाएंगे तो सपोज यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 20 है, तो हमें 10 को इंक्लूड नहीं करना है तो हम यहाँ पे स्मॉल सर्कल बनाएंगे, और 20 को इंक्लूड करना है तब हम इसे ऐसे फिल कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया ओपन क्लोज इंटरवल। ऐसा ही होता है क्लोज ओपन इंटरवल। क्लोज ओपन इंटरवल में अगर हम इसी इक्वेशन को देखें, यहाँ पे हमें ये लेस देन और इक्वल टू देता है, और अगर ये हमें केवल लेस देन देता है, तो यहाँ पे जो कंडीशन है इसमें 10 की वैल्यू को हमें इंक्लूड करना है और यहाँ पे 20 को इंक्लूड नहीं करना है, तो ये टाइप हो जाएगा क्लोज ओपन इंटरवल। और इसका जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे तब हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे हैं और यहाँ पे ओपन इंटरवल का ब्रैकेट यूज करेंगे। तो ये हो गया क्लोज ओपन इंटरवल, पहले क्लोज देन ओपन टाइप। अब हम देखते हैं कि हम इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर कोई इन इक्वेशन गिवन है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम किन किन रूल्स को फॉलो करेंगे। तो अभी तक हमने देखा इन इक्वेशन क्या होता है और वो इक्वेशन से कैसे अलग है। ठीक है, और इन इक्वेशन में इंटरवल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसके बाद हम देखते हैं इन इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे और उसको सॉल्व करने के लिए हम किन किन रूल्स को फॉलो करेंगे। तो सबसे फर्स्ट रूल है, जैसा हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यूज करते हैं वैसा ही फॉर्म हम यहाँ पे यूज करेंगे। इक्वल नंबर कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ इन इक्वेशन विथआउट अफेक्टिंग इट्स साइन ऑफ इनइक्वलिटी। इक्वल नंबर को हम ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे इन इक्वेशन के बोथ साइड, और उसकी जो भी इनइक्वलिटी की साइन हमें दी होगी उसे हमें चेंज नहीं करना है। ठीक है, जैसा हम इक्वेशन पे सॉल्व करते हैं। एग्जांपल देखिए, अगर हमें गिवन है 8 इज लेस देन 20, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट ट्रू है कि 8 20 से लेस नंबर है। अगर हमें इसमें कोई भी नंबर ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है, सपोज हमें इसमें 5 ऐड करना है, तो जब हम 5 ऐड करेंगे इस साइड LHS में, तो हमें 5 को RHS में भी ऐड करना है। तो हमें यहाँ से इक्वेशन मिल जाएगा 8 + 5 इज लेस देन 20 + 5, तो ये हमें मिल जाएगा 13 लेस देन 25। इस साइन को हमें चेंज नहीं करना है। ऐसे ही अगर हम सब्सट्रैक्शन में देखें तो सपोज हमें गिवन है 10 इज ग्रेटर देन 6, अगर हम यहाँ पे 2 सब्सट्रैक्ट करते हैं, अगर हम इस साइड पे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे भी सब्सट्रैक्ट करना है और इसके साइन को हमें चेंज नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद इसका सेकेंड रूल देखिए। सेकेंड रूल ये है, सेम नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ इन इक्वेशन। अगर हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें किसी भी नंबर को, तो हमें इन इक्वेशन के दोनों साइड उसे मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। ओके, अगर हमें इन इक्वेशन गिवन है 5 इज लेस देन 25, और अगर हमें इसमें 5 को डिवाइड करना है, तो अगर हम यहाँ पे 5 डिवाइड करें तो हम यहाँ पे भी 5 को डिवाइड करेंगे। इस साइन को हमें चेंज नहीं करना है। ठीक है, ये साइन किन कंडीशंस पे चेंज होंगे वो हम आगे देखेंगे। तो देखिए, जब हम किसी भी नंबर को ऐड करते हैं तो हम पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे। अगर हम नेगेटिव नंबर लेके ऐड करें तब हम उसे सब्सट्रैक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, कि नेगेटिव नंबर को अगर हम लेंगे और ऐड करेंगे तो वो एक सब्सट्रैक्शन के समान ही होगा। वैसे ही अगर हम नेगेटिव नंबर लेके उसे सब्सट्रैक्ट के फॉर्म पे लेंगे, सपोज हम देखते हैं हमें गिवन होगा 5, ठीक है, और इस 5 पे अगर हमें -2 को सब्सट्रैक्ट करना है तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे, तो ये आगे जाके एडिशन में ही चेंज हो जाएगा। जब हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन देखें तो उसमें हमें नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर को ध्यान नहीं देना पड़ता, वो सब्सट्रैक्शन आगे जाके एडिशन में चेंज हो जाता है अगर हम नेगेटिव नंबर लेते हैं तो, और एडिशन
सबसेक्शन में चेंज हो जाता है। पर जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमें नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर को ध्यान में देना है। हम नेगेटिव नंबर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और पॉजिटिव नंबर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ नंबर को हम डिवाइड भी कर सकते हैं। तो जब हम नेगेटिव नंबर लेंगे तब हमें कैसा रिजल्ट मिलेगा और पॉजिटिव नंबर लेंगे तब हमें कैसा रिजल्ट मिलेगा वो देखिए। तो हमें अगर इक्वेशन गिवन है 10 इज ग्रेटर देन 6, तो ये इक्वेशन अभी ट्रू है। अब अगर हम इसमें +3 का मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए हम +3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 10 × 3 इज ग्रेटर देन 6 × 3, तो ये हमें मिल जाएगा 30 इज ग्रेटर देन 18। तो जो पहले हमें स्टेटमेंट गिवन था और यहाँ पे हमें एक ग्रेटर देन का साइन गिवन था, जब हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया +3 का, तो वो जो हमें इनइक्वालिटी की साइन दी हुई थी वो हमें जो प्रोडक्ट मिला है इन दोनों का उसके लिए भी ये साइन राइट है और इस स्टेटमेंट को वो मल्टीप्लाई करने के बाद भी फॉलो कर रहा है। तो जब हम पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इन इक्वेशन का साइन गिवन होगा वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे +2 को अगर डिवाइड करें तो हमें मिल जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन 6 डिवाइडेड बाई 2। इसका रिजल्ट हमें मिलेगा 5 इज ग्रेटर देन 3। तो जब हम डिवाइड भी कर रहे हैं पॉजिटिव नंबर को, तो जो स्टेटमेंट का साइन हमें पहले गिवन था वो स्टेटमेंट का साइन जो हमें डिविडेंड मिला है, डिवीजन का रिजल्ट मिला है, उसके लिए भी फॉलो हो रहा है। और अभी ये स्टेटमेंट का जो साइन यहाँ पे गिवन है ग्रेटर देन, उसके लिए ये जो हमें स्टेटमेंट मिल रहा है, इन इक्वेशन मिल रहा है, वो ट्रू है। तो इससे हम ये बता सकते हैं अगर हम पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होता। नोट कर लीजिएगा, when both side of an equation is multiplied or divided by positive number, then sign of inequality remains unchanged। जब किसी भी इनइक्वेशन के बोथ साइड हम पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का जो साइन हमें यहाँ पे गिवन होगा वो अनचेंज रहता है, चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, पॉजिटिव नंबर पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब हम यही नेगेटिव नंबर के लिए देखते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे एक इनइक्वेशन कंसीडर किया था 10 इज ग्रेटर देन 6 और हमने इसमें +3 का मल्टीप्लाई किया। अगर हम +3 की प्लेस पे -3 का मल्टीप्लाई करें तो हमें ये मिल जाएगा 10 × -3 इज ग्रेटर देन 6 × -3। तो कंडीशन हमें मिल जाएगा -30 इज ग्रेटर देन -18। अब देखिए -30 इज ग्रेटर देन -18, क्या ये स्टेटमेंट राइट है? तो पहले जो हमें स्टेटमेंट गिवन था ये स्टेटमेंट ट्रू था, बट जब हमने -3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये स्टेटमेंट हमें रॉन्ग मिल रहा है, क्योंकि -30 -18 से लेस नंबर है। हमें पता है कि नेगेटिव नंबर हम जितने ही बड़े लेते जाएं, अगर हम नंबर केवल देखें तो 30 हमें बड़ा मिल रहा है, बट अगर वही चीज़ नेगेटिव में है तो वो छोटी होती जाती है। तो यहाँ पे ये लेस नंबर है और ये ग्रेटर नंबर है, तो ये हमें राइट कब मिलेगा? जब हम इसे लिखे -30 इज लेस देन -18। अगर हम ऐसा लिखते हैं तब ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो यहाँ से हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब हम नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तब इसका जो हमें पहले से इनइक्वालिटी का साइन गिवन होगा वो आगे जाके चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें पहले ग्रेटर देन गिवन था तो वो अब लेस देन हो जाएगा, और अगर पहले लेस देन गिवन था तो वो अब ग्रेटर देन हो जाएगा, याद रखिएगा। ऐसे ही डिवाइड का देखते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया था, 10 ग्रेटर देन 6, इसमें 2 डिवाइड किया था। अब हम -2 डिवाइड करते हैं। जब हम -2
जब हम -2 डिवाइड करेंगे तभी हमें मिल जाएगा 10/-2 इज ग्रेटर देन 6/-2। इसका रिजल्ट हमें मिलेगा -5 इज ग्रेटर देन -3। फिर से वही हमें रिजल्ट मिल रहा है कि यहाँ पे -5 लेस है, जबकि -5 यहाँ पे हमें ग्रेटर गिवन है और ग्रेटर इन दोनों में से -3 नंबर है, तो ये हमें राइट मिलेगा जब हम इसे लिखें -5 इज लेस देन -3। तो अगर हम नेगेटिव नंबर को डिवाइड भी करेंगे किसी भी स्टेटमेंट में, तो उस स्टेटमेंट का साइन, जो इनइक्वलिटी का साइन मिलेगा, वो हमें आगे जाके चेंज्ड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने लिखा था, when both side of an inequation is multiplied और डिवाइडेड बाई पॉजिटिव नंबर, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं पॉजिटिव की जगह पे निगेटिव नंबर, ठीक है, अगर हम नेगेटिव नंबर लेंगे देन साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिमेन्स चेंज्ड। ठीक है, याद रखिएगा, अगर हम नेगेटिव नंबर लेंगे तो इनइक्वलिटी का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, और अगर हम पॉजिटिव नंबर लेंगे तो इनइक्वलिटी का जो साइन हमें पहले से गिवन होगा वो अनचेंज्ड रहेगा। ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब हमें इन इक्वेशन गिवन होगा तब हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो फर्स्ट हमें गिवन है 30x इज लेस देन 300 और इस क्वेश्चन पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट कंडीशन है x इज नेचुरल नंबर एंड सेकेंड कंडीशन है व्हेन x इज एन इंटीजर। तो देखिए, जब हम इसे सॉल्व करेंगे 30x इज लेस देन 300 हमें गिवन है, तो यहाँ पे x के साथ 30 मल्टीप्लाइड है और हमें उसे रिमूव करना है ताकि हम सिंपल x की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो इसके लिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 30 का डिवाइड करेंगे इक्वेशन के बोथ साइड, तब हमें मिल जाएगा 30x/30 इज लेस देन 300/30। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा x इज लेस देन 10। ओके, अब ये कंडीशन हमें मिल गया। मैंने आपको बताया था अगर ये इनइक्वेशन होगा तो इसकी हमें एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, इसकी कई वैल्यूज हमें मिलेंगी। अब यहाँ पे देखिए, हमें दो कंडीशन गिवन है। व्हेन x इज नेचुरल नंबर, जब x एक नेचुरल नंबर होगा तो उसकी हम कौन कौन सी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमें मालूम है x अगर नेचुरल नंबर है तो उसकी वैल्यू 1 to infinity तक बिलोंग करेगी, पर हमें लेना है लेस देन 10 को भी यहाँ पे हमें कंसीडर नहीं करना है। तो इसकी वैल्यू, अगर ये नेचुरल नंबर है तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। हम 10 को नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं गिवन है। ओके, सेकेंड कंडीशन हमें दिया हुआ है व्हेन x इज एन इंटीजर। अब इंटीजर की वैल्यू -∞ टू +∞ तक बिलोंग करती है, तो हम -∞ से लेके सारे नंबर्स ले सकते हैं, और जब हम पॉजिटिव नंबर लेंगे तो हम इसे 9 तक ही कंसीडर करेंगे, उसके बाद का नंबर हम कंसीडर नहीं कर सकते। तो ये है इसका सॉल्यूशन। जब वो नेचुरल नंबर है तब हमें इसकी 9 वैल्यूज मिल रही हैं 1 to 9, और अगर ये एक इंटीजर है तो पॉजिटिव नंबर्स हमें 1 to 9 मिलेंगे और नेगेटिव नंबर अप टू इन्फिनिटी हमें मिलेंगे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हमें गिवन है 4x - 7 इज लेस देन 3 - x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर एंड व्हेन x इज एन इंटीजर। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये एक नेचुरल नंबर है या फिर इंटीजर है। तो हम इसे भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमें इक्वेशन गिवन है, हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है 4x - 7 इज लेस देन 3 - x। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन पे एक सिंगल वेरिएबल है x, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अब जब हमने इक्वेशन स्टडी किया था
तो हम ये स्टडी किए थे कि अगर कोई वेरिएबल है सिंगल वेरिएबल और वो इक्वेशन के बोथ साइड होता है, तब हम उसे सॉल्व करने के लिए वेरिएबल के टर्म्स को एक साइड ले लेते हैं और इक्वेशन के दूसरे साइड जो भी नॉन वैल्यू होती है नंबर्स की उसे ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट काम है हम x को यहाँ से हटा के यहाँ पे लाएं। तो अगर x को हमें यहाँ से हटाना है तो देखिए x यहाँ पे नेगेटिव साइन पे गिवन है, उसे रिमूव करना है तो उसे हम वहाँ पे हमें सेम चीज़ पॉजिटिव साइन पे लेके ऐड करनी पड़ेगी। अगर हम सेम नंबर या वेरिएबल पॉजिटिव साइन पे ले लेंगे तो यहाँ से ये रिमूव होगा। तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे x को ऐड करते हैं इक्वेशन के बोथ साइड। तो हमें यहाँ से ये मिल जाएगा 4x - 7 प्लस x इज लेस देन 3 - x प्लस x। ओके, अब यहाँ पे 4x प्लस x मिल रहा है तो ये ऐड होके मिल जाएगा हमें 5x इज लेस देन 7 और यहाँ से x के दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे तो ये हमें मिल गया इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, अब यहाँ से हमें इस नंबर को रिमूव करना है ताकि यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल की वैल्यू बचे। तो हम क्या करेंगे, 7 को इक्वेशन के बोथ साइड पे ऐड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 5x - 7 और जब हम ऐड करेंगे तो +7 और इस साइड पे मिलेगा 3 + 7। यहाँ से ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, हमें मिल जाएगा 5x इज लेस देन 10। ओके, अब यहाँ से हमें 5 हटाना है ताकि x की वैल्यू फाइंड करें। तब हम क्या करते हैं, 5 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन के बोथ साइड। यहाँ से ये हमें मिल जाएगा x और यहाँ से हमें मिलेगा 10/5 एंड 10/5 इज 2। तो हमें इस इन इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल गया x इज लेस देन 2। 2 यहाँ पे हम कंसीडर नहीं करेंगे, x की ऐसी वैल्यूज लेंगे जो 2 से लेस हो। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन है व्हेन x इज नेचुरल नंबर। तो अगर x नेचुरल नंबर है तो उसकी वैल्यू हम ले सकते हैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक, पर यहाँ पे कंडीशन हमें मिल गया है कि हमें 2 से स्मॉल नंबर लेना है। तो इस कंडीशन के लिए x की वैल्यू हमें सिंगल वैल्यू मिलेगी 1। सेकेंड कंडीशन यहाँ पे हमें मिल रहा है व्हेन x इज एन इंटीजर। तो अगर ये इंटीजर है तो हम -∞ टू 0 तक सारे नंबर्स कंसीडर कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा -∞ टू 0 तक सारे नंबर एंड पॉजिटिव नंबर में केवल हमें 1 मिलेगा, उसके बाद के नंबर हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें 2 से लेस नंबर लेना है। ठीक है, तो ये हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए इन इक्वेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी जो एक्सरसाइज है 6.1 उसे सॉल्व करेंगे और उसके बाद इसके नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इनइक्वेशन। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।